नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश मिश्रा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा। आज हम लोग मौजूद हैं दुबई के पर्ल होटल में, जहाँ पे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। और सबसे जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र हैं, आइए उनसे मिलवाते हैं, इंजीनियर अख्तर हुसैन साहब का। सो अख्तर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज का कार्यक्रम जो रहा माइंड ब्लोइंग रहा। कैसा लग रहा है कार्यक्रम होने के बाद? मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा और इतने लोग आए। हम लोग 80 लोगों के सोचे थे कि गेस्ट आएंगे, लेकिन तकरीबन 200 तक गेस्ट 200 तक आए, जो और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि जो बच्चे नीट का प्रोग्राम, क्योंकि यह प्रोग्राम हमने 1 जुलाई का किया था, क्योंकि किसी कारण बस गेस्ट हमारे नहीं आए इंडिया से, तो 6 जुलाई को हमने कर दिया। इस दौरान नीट का एग्ज़ाम आ गया, तो हमने बोला कि यूएई में जितने बच्चे हैं नीट क्वालिफाई किए हैं वो लोग आ जाएं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और वो लोग आए, और हमने ये भी कहा कि अपने पेरेंट्स के साथ आए, क्योंकि माँ जो होती है पहली पाठशाला होती है। पहली पाठशाला होती और है। यही हुआ। सब लोग आए, अपने बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आए। हाँ हाँ। और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा। एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा था। हाँ, और इसमें गुरु रहमान सर पटना से आए, और अब्दुल कदीर साहब हमारे जो हैं बिदर के हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। और ये अब्दुल कयूम साहब का जीवन बर्थडे एनिवर्सरी, 120वीं बर्थडे एनिवर्सरी में पहला इंटरनेशनल सेमिनार था। और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया इससे। और उसको हमने एजुकेशन के नाम से रखा टॉपिक, क्योंकि एजुकेशन में अब्दुल कयूम अंसारी साहब का बहुत योगदान था। उन्होंने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा संगठन बनाया, अति पिछड़ा का संगठन बनाया था उन्होंने 1957 में। फिर उन्होंने बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल खोला था। और उसमें खाना पीना सब होता था। आज भी बहुत से जो हैं उनके स्कूल के, उनके हॉस्टल से पढ़े हुए एमएलए एमपी हैं और आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं। और एक सबसे अच्छी बात लगी मुझे आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद, जो मुझे जानकारियां मिली कि वो सभी धर्म को लेके चलते थे, कोई हिंदू या पर्टिकुलर। वो जो भी मसावात की उनकी एक मैगजीन थी, उन्होंने मसावात की एक मैगजीन स्टार्ट की। और कयूम साहब सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो पत्रकार थे, शायर थे, लेखक थे, मल्टी टैलेंटेड थे। तो उन्होंने मसावात की, जो मसावात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पसमानदा वाले मसावात करते हैं। मसावात का मतलब होता है मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली जो छूट गया है पीछे, जो बच गया, रह गया है, उसको, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने उस मसावात की आवाज़ उठाई और मसावात पे हमेशा रहे, और उसके लिए काफ़ी काम किया। और उनके आने से एजुकेशन में एक रिवोल्यूशन पैदा हो गया। एजुकेशन में रिवोल्यूशन पैदा, सोशल में क्रांति ला दिया। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने जो कारनामे दिए किए, घर घर चरखा का उन्होंने ये ऐलान कर दिया, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में खादी भंडार खुल गया। और गांधी जी खुद उनके विचारों से प्रभावित हुए, खुद चरखा चलाने लगे। एक एग्जाम्पल सेट किया, और पूरे हिंदुस्तान में लोग चरखा, कांग्रेस के उस जमाने में कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी होता था चरखा। करेक्ट। तो इन्हीं हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और आज का कार्यक्रम के बारे में कह दूं कि चूँकि आज ये संडे का दिन है, दुबई में हम लोग मौजूद थे। जनरली संडे को लोग घूमने फिरने जाते हैं, बट आज पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में देखा हूँ कि बच्चे आए हैं और पूरा कार्यक्रम अटेंड करके, उसका लुत्फ़ उठा के, मैसेज लेकर कार्यक्रम, खाना खाकर उसके बाद निकले। लेकर प्राइज सब बच्चों को जो भी क्वालिफाई किए थे उनको हम लोगों ने प्राइज़ दिया, मोमेंटो दिया, ट्रॉफी दिया, उनको प्रतिभा सम्मान किया। और हमारे गुरु रहमान सर के आने से तो 4 चांद लग गए। कदीर साहब तो आते रहते हैं, लेकिन वो भी हमारे सबसे पूजनीय है, कह लीजिए, बहुत मातबर है आदमी। और एजुकेशन के क्षेत्र में इन दोनों हस्तियों का तो ये नहीं,
कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जो ये लोग काम। अल्लाह इन दोनों हस्तियों को लंबी उम्र दे और हौसला दे और कौम और मिल्लत और देश की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करें। हम लोग इनके साथ हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और जाते जाते मैं इतना कहूँगा अख्तर साहब के बारे में कि अख्तर साहब दुबई में पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और रहने के साथ साथ ये बहुत ही चर्चित सोशल वर्कर भी हैं, खास करके एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करते हैं। तो बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब की जन्मतिथि है, तो जाते जाते क्या संदेश है? देखिए, बच्चों का ये हमने जब शुरू किया ये प्रोग्राम लोगों को तक पहुंचाया कि हम सेमिनार कर रहे हैं एजुकेशन, और उसके बाद में लोगों ने कहा कि एजुकेशन का सेमिनार यहाँ क्यों, ज़्यादा तो पॉपुलेशन तो बच्चों के हिंदुस्तान में है। हमने कहा कि जो बच्चे हिंदुस्तान में तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन जिनके पेरेंट यहाँ हैं वो पेरेंट्स पूछते हैं कि 10वीं 11वीं के बाद क्या करना है। करेक्ट। तो उनको दिशा निर्देशन, उनको प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमने उस लिहाज से भी प्रोग्राम रखा है और हमारे जो महान शिक्षा में स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को बुलाया है और एक बहुत ही अच्छे तरह से उनको गाइडेंस मिला है, उनको बताया गया, मार्गदर्शन मिला है, उनकी काउंसलिंग हुई है, 1-to-1 काउंसलिंग हुई बच्चों की, जिसको जो और दोनों गुरु रहमान सर से और कदीर साहब से सब बच्चे और फैमिली वाले मिलके उनसे अपनी अपनी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग सब हुआ। तो बच्चों का यही हम सबसे यह है कि आपको आज के दिन में पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ें। करेक्ट। पढ़ाने वाले बहुत हैं, बस आप आगे बढ़िए। गुरु रहमान साहब हैं और